प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं हूं पंडित मार्कंडेय दुबे और अपने YouTube चैनल वास्तु बोकारो दर्शनम के माध्यम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, न्यायाधीश शनि देव का अपनी राशि मकर में वक्री गति से मार्गी गति में होना 29 सितंबर 2020 से शनि देव अपनी राशि मकर में अपनी वक्र गति को त्याग कर मार्गी गति में अर्थात सीधी गति में आ जाएंगे। शनि देव न्याय के देवता है और जब जब इनकी गति बदलती है तो इनकी कार्य की प्रणाली भी बदल जाती है। वैसे केवल शनि ही इसके भागीदार नहीं हैं, जो भी ग्रह वक्री होता है तो उसके कार्य की क्षमता तिगुनी बढ़ जाती है और जो मार्गी होता है तो सामान्य रूप में सटीक कार्य करता है। अब शनि देव जिनकी कुंडली में शनि नीच के हों, अस्त के हों, पीड़ित अवस्था में हों, 6, 8, 12 भावों में हों, तो वहाँ अगर महादशा भी शनि की चल रही है, 7.5 भी चल रही है या ढैया चल रही है या किसी ग्रह के दशा में इनकी अंतर्दशा चल रही है, तो वहाँ कुछ अलग प्रभाव होता है। क्योंकि शनि न्यायाधीश हैं। जब ये गोचर में किसी राशि से शुभ स्थानों में गोचर करते हैं, 3, 6, 11 स्थानों में प्रबल माना गया है, तो अच्छे फल देते हैं, शुभ फल देते हैं। वही अगर आपके कर्म सही हैं, आपके क्रियाकलाप गलत नहीं हैं, आपके अंदर कोई बुरी आदत नहीं है, आप किसी गरीब को, कमज़ोर को, लाचार को, असहाय को पीड़ित नहीं करते हैं, तो शनि कदापि आपको पीड़ा नहीं देंगे। और वही अगर आप में बुरी आदत है किसी को सताने का, किसी को पीड़ित करने का, गरीब, लाचार, बेसहारा को तंग करने का, उन्हें मदद न करने का, और पूर्व में भी आपने कुछ दुष्कर्म किए हैं, गलत कर्म किए हैं, तो शनि की जब ढैया और 7.5 लगती है तो वह व्यक्ति पीड़ित होता है जिनमें ये अवगुण होते हैं। चूँकि ये न्यायाधीश हैं, अगर आपने सही किया है तो अपनी दशा, अंतरदशा, महादशा, 7.5 अथवा ढैया में ये आपको शुभ फल देते हैं। वैसे तो शनि को लोग बदनाम करते हैं कि ढैया लग गई, 7.5 लग गई, बर्बाद हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। नहीं, कर्मों के आधार पर शनि फल देते हैं। इसलिए कभी भी अन्यायपूर्ण काम नहीं करने चाहिए। शनि जब भी आते हैं, ढैया और 7.5 लगाते हैं, तो शुभ कार्यों पर धन का व्यय कराते हैं। भले ही आपको कर्ज लेना पड़े, लेकिन व्यय होगा तो शुभ कार्यों में। अशुभ कार्यों में शनि का व्यय कराना योजना नहीं है। उन्हीं के धन अशुभ कार्यों में व्यय होते हैं, कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी और रोग में जाते हैं, जिन्होंने अशुभ कार्य किया है, पाप किया है, किसी को पीड़ा पहुंचाई है। इनकी महादशा 19 साल की होती है। आधी महादशा अगर पाप कर्म किया है तो तंग करती है और आधी बाद की महादशा शुभ फल देके जाती है। 7.5 और अढ़ैया, ये ढैया जो होती है ये इन्वेस्ट के लिए ही आती है। व्यक्ति को भूमि, भवन, वाहन पर इन्वेस्ट करवाता है। तो आज हम जो बताने जा रहे हैं वो 12 राशियों के ऊपर बताने जा रहे हैं कि शनि किन्हें क्या देंगे। ये हर राशि को कुछ न कुछ देंगे, लेकिन फल कर्मानुसार मिलेगा। जैसा कर्म वैसा फल मिलेगा। अब हम इस जानकारी को आगे बढ़ावें, 12 राशियों की चर्चा करें। इसके बाद पहले हम एक छोटा सा निवेदन करेंगे कि यदि अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, वास्तु बोकारो दर्शनम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो लाइक करें और अधिकाधिक लोगों को शेयर करें। मित्रों, 2.5 वर्ष शनि एक राशि में रहते हैं। इनका गोचर 24 जनवरी 2020 को
अपनी राशि मकर में हो गया और ये जून 2022 तक इसी राशि में भ्रमण करेंगे। बीच में 2021 में फिर ये वक्री होंगे, वक्री मार्गी इनकी प्रक्रिया रहती है। अब 12 राशियों में सबसे पहली राशि मेष राशि है। मेष राशि के 10वें और 11वें भाव के मालिक दशम पति और एकादश पति 10वें भाव में है, यानी लाभ होगा तो कर्म के माध्यम से, व्यापार में सफलता मिलेगी, कर्म में सफलता मिलेगी, मकान, वाहन, धन लाभ, विदेशों से धन लाभ, करियर में विशेष उन्नति मिलेगी। अगर आपके कुंडली से शनि अशुभ स्थानों में नहीं है, पाप पीड़ित नहीं है, नीच के नहीं है, अस्त के नहीं है, तो जबरदस्त लाभ मिलेगा इस अवधि में। चूँकि शनि तुला में उच्च के हो जाते हैं और मेष में नीच के हो जाते हैं। अगर आपकी कुंडली में ऐसी स्थिति है तब तो प्रभावों में, फलों में कमी आ सकती है। दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के भाग्य और कर्म भाव के अधिपति, यानी कर्म के बल पर वृषभ राशि के जातकों को भाग्योदय का साथ मिलेगा, भाग्योदय होगा, विदेश यात्राएं होंगी, विदेशों से धन मिलेगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, कार्य व्यापार अच्छा चलेगा, धन का लाभ प्रचुर मात्रा में होगा। प्रत्येक दशा में समय शुभ है, केवल तनाव से बचें, तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। तीसरी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि की ढैया लगी हुई है, शनि अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव जीवन मरण का होता है, आयु और मृत्यु का होता है। तो अष्टम भाव के शनि वक्री होकर के जो पीड़ाएं दे रहे थे, जो तनाव दे रहे थे, उनमें कुछ कमी आएगी। वाणी संयमित रखने की आवश्यकता है। कुटुंब भाव पर इनकी दृष्टि है, तो कुटुंब और धन की हानि हो सकती है, या कुटुंब से विद्रोह हो सकता है, इनसे रिश्ते खराब हो सकते हैं, पिता को कष्ट हो सकता है। विदेश जाने की योजना अगर बना रखे हैं तो यात्रा सफल होगी, विदेश यात्रा करने का अवसर प्राप्त होगा। चौथी राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के 8वें और 7वें भाव के अधिपति शनि 7वें भाव में स्वराशि मकर में बैठकर ससना मकर राजयोग बना रहे हैं। कार्य और व्यापार में उन्नति देंगे, जीवन साथी से लाभ प्राप्त होगा तथा जीवन साथी की भी उन्नति होगी। सशक्त जो का लाभ प्राप्त होगा और विवाह के इच्छुकों को, विवाह के चाहने वालों के विवाह भी संपन्न होंगे। 5वीं राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के 6ठे और 7वें भाव के अधिपति 6ठे भाव शत्रु, कर्ज, बीमारी के घर में बैठे हुए हैं। पत्नी और व्यापार स्थान पर कष्ट हो सकता है, संघर्ष हो सकता है, तकरार हो सकता है, वैवाहिक जीवन में तनाव आ सकता है। जीवन साथी या पार्टनर के साथ ये स्थिति देखने को मिल सकती है। धन लाभ होगा, यात्राएं अधिक करनी पड़ेगी, लेकिन रोग, कर्ज और शत्रु से मुक्ति प्राप्त होगा। 6ठी राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के 5म और 6ठे भाव के अधिपति 5म भाव में, त्रिकोण भाव में अपनी राशि मकर में बैठे हुए हैं। तो संतान के बल पर अथवा विद्या के बल पर धन के प्रचुर लाभ के संकेत बन रहे हैं। पेट के रोग हो सकते हैं, विदेशों से लाभ हो सकता है, भाग्य का साथ मिलेगा, किंतु पत्नी से वाद विवाद की संभावनाएं प्रबल दिख रही हैं। और यहाँ एक बात बीच में याद दिला दूं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि कुछ नहीं दिया, तो मैंने पहले ही बताया है कि कर्मानुसार शनि फल देते हैं। शनि का फल देने का तरीका ही अलग है। न्यायाधीश आपके डॉक्यूमेंट्स को जांच करके ही आपको डिग्री दे सकता है, आंख बंद करके न्याय नहीं करता शनि। 7वीं राशि है तुला राशि। तुला राशि के 4th भाव में स्वगृही मकर राशि में चतुर्थेश और पंचमेश शशक नामक राजयोग बना करके बैठे हुए हैं, कुंडली मार करके। अभी जब मार्गी होंगे तो ढैया का प्रभाव कम होगा, भवन, भूमि, वाहन का लाभ मिलेगा, छोटे घर से बड़े घर की प्राप्ति, छोटे गाड़ी से बड़ी गाड़ी, लग्जरियस गाड़ी की प्राप्ति होगी, वाहन की प्राप्ति होगी। कार्य व्यापार स्थान पर कष्ट हो सकता है, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना आवश्यक है। शुभ कार्यों में ही शनि के द्वारा इस वर्ष 2022 के जून तक आपका धन व्यय होगा। शनि बिल्कुल ही अच्छी स्थिति में है। आपके राशि के जातकों को, तुला राशि के जातकों को विशेष चिंता करने की जरूरत नहीं है, केवल न्यायप्रिय तरीके से कार्य करें। 8वीं राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के 3य और 4th
भाव के अधिपति तृतीय भाव साहस पराक्रम, भाई बहन के घर में मार्गी हो रहे हैं, भाग्य की उन्नति, विदेश यात्राओं के जो सुख साधनों का लाभ, किंतु स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। शनि तृतीय भाव में स्थित हैं, साहस सहयोग पूरी तरह से दिलाएंगे। बुरी आदतें अगर हैं, बुरी संगति हैं तो उनसे बचें, उनसे बचने का प्रयास करें। 9वीं राशि है धनु राशि, जिनकी उतरती 7.5 है, अंतिम अवस्था में 7.5 है। इनके दूसरे और तीसरे भाव के अधिपति शनि दूसरे भाव में बैठे। पराक्रम के बल पर धन की प्राप्ति, प्रचुर लाभ धन का, लेकिन परिवार और कुटुंब स्थान पर शनि है। यहाँ कुछ कलह हो सकता है। आपको घर में, ऑफिस में, कार्यस्थल पर, सब जगह वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, अन्यथा वाणी दोष के चलते बने काम भी बिगड़ सकते हैं। 10वीं राशि है मकर राशि। मकर राशि के राशिपति और धनपति, धन देने वाले और शरीर वाले ग्रह, शरीर के स्वामी ग्रह आपके लग्न में बैठकर शशक नामक राजयोग बना रहे हैं और मार्गी होकर के कार्य व्यापार को ठीक ठाक सुचारू रूप से चलाएंगे। पार्टनर के साथ, जीवन साथी के साथ अथवा पत्नी के साथ मतभेद होने की संभावनाएं प्रबल बन रही हैं। धन का प्रचुर लाभ होगा, अतः जीवन साथी, पार्टनर और पत्नी इन जगहों पर सतर्क रहने की आवश्यकता है। इनसे संबंध मधुर बना के रखें। 11वीं राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि के राशिपति और व्ययपति, खर्चे घर के स्वामी खर्च के घर में बैठे हुए हैं। विदेश परदेश की यात्राएं हो सकती है, विदेश वास हो सकता है, खर्च की अधिकता रहेगी, धन आएगा और धन जाएगा, लेकिन व्यय शुभ कार्यों पर ही होगा। नेत्र कष्ट हो सकते हैं, पैरों में तकलीफ हो सकता है, धनागम प्रचुर और खर्च भी प्रचुर होगा, अर्थात बचत की संभावनाएं कम दिख रही हैं। अतः सतर्क रहें, केवल शत्रु पक्ष से सतर्क रहें, शत्रु पक्ष आपके ऊपर प्रबल हो सकता है। 12वीं राशि और अंतिम राशि है मीन राशि। मीन राशि के जातकों के शनि 12वें और 11वें भाव के अधिपति है, 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 11वां भाव संतान का होता है, लाभ, जस, उन्नति और ख्याति का घर होता है। जब शनि वहाँ मार्गी होंगे तो प्रचुर लाभ, जस, ख्याति और संतान की उन्नति करेंगे। किंतु शनि की तीसरी दृष्टि आपके मस्तिष्क पर है, ब्रेन पर है, अतः मानसिक रूप से इतना कार्य न करें कि आप स्वतः थक जाएं और अधिक थकान आपके लिए कष्टप्रद हो सकती है। आपके लिए तो शनि लाभ ही लाभ लेकर के आए हुए हैं। अब जिनकी कुंडली में इस अवस्था के बाद जिनके लिए शुभ बताया गया, चूँकि 3, 6, 11 में बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं, जिनके चौथे और 8वें होते हैं उनकी ढैया लगती है। 12वें भाव में 7.5, प्रथम भाव में भी 7.5 का दूसरा चरण और द्वितीय भाव में 7.5 का अंतिम चरण रहता है। इसके बावजूद अगर आपकी कुंडली से शनि की महादशा चल रही हो या किसी ग्रह के दशा में उनकी अंतर्दशा चल रही हो तो बिल्कुल ही न्यायपूर्ण तरीके से रहें, ईमानदारी का साथ दें, ईमानदारी पूर्वक रहें। गरीब, लाचार, असहाय, बेरोजगार, भिखमंगे का सहयोग करें, उसे भोजन दें, तो शनि निश्चित रूप से 2022 के जून तक झोलियाँ भरेगा, विदेश यात्राएं कराएगा। चूँकि शनि मजदूर वर्ग का प्रेमी ग्रह है, मजदूर ग्रह है, अतः गरीब और मजदूर के साथ कदापि कदाचार करने से बचने का चेष्टा करें। अधिक से अधिक हनुमान जी की आराधना करें, कुंडली दिखाकर संभव हो तो नीलम रत्न धारण करें। मित्रों, हमारे यहाँ जन्म कुंडली बनाई जाती है, वास्तु विजिट किया जाता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के प्रमाणिक रत्न और सभी प्रकार के रुद्राक्ष जो प्राण प्रतिष्ठित करके दिए जाते हैं। यदि किन्हीं सज्जन को इसकी आवश्यकता हो, कृपया स्क्रॉल पर दिए गए हमारे नंबर से संपर्क कर हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, वास्तु विजिट करा सकते हैं, कुंडली बनवा सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं। प्रमाणिक ग्रह रत्न और रुद्राक्ष, प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष हमारे यहाँ से सस्ते दामों पर और अच्छी गुणवत्ता वाले रत्न प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।